ओके, तो अभी हम अब जो हमारे जो जो पास्ट एग्जांपल्स है ना, जो पिछला उदाहरण है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये डीमैट अपना खोल खोल के दिखाऊंगा कि हमने एक्चुअली में लिया हुआ था करके, है ना। तो इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि जो हमारे जो पुराने जो स्टॉक्स है ना, जिसको हमने एकदम बारीकी करीबी से मिस किया, है ना, जो कि आगे चल के मल्टीबैगर बने थे वो लोग, है ना। तो वो मतलब एक तरह से गलती समझ लीजिए, है ना। तो हमने बहुत क्लोजली उसको मिस किया, ठीक है। रहते रहते रह गया, है ना। मतलब अगर पकड़े रहते तो वो बहुत सारा पैसा बनाता हमारे लिए, लेकिन हमने उसको मिस कर दिया, जल्दी से सेल कर दिया छोटे से प्रॉफिट में, ठीक है। तो वैसा वैसा तो उस गलती से हमने सीखा, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि कितना अगर बना सकता, अगर पकड़े रहते तो कितना बना सकता था, वो हम देखेंगे। और हमने उसको मिस तो कर दिया, लेकिन हमने रिसर्च किया, ठीक है। और हमने पता लगाया कि वो क्यों बना मल्टीबैगर, ठीक है ना। तो हमने वो अपने गलती से उसको सीखा, उसको सुधारा, है ना। और फिर हमने मल्टीबैगर पहचानना सीखा और उसको पकड़े रहना भी सीख लिया, ठीक है। तो हम देखेंगे, ठीक है। पहले तो हम ये मिस वाला देखेंगे, फिर उसके बाद जो पकड़े हुए हैं ना फिलहाल, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे तो उसमें हमने जो जो गलती की है उसको अप्लाई किया, जो सीखे उसको अप्लाई किया, सीखा फिर उसको अप्लाई किया, है ना। और फिर वो जो जो कीमती जो नॉलेज है ना, जो ज्ञान, उसको हमने पता किया। और वही हम आपको जो मल्टीबैगर जो सेक्शन है ना वीडियो, उसमें हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। सारा उसका राज जो है बताएंगे, सीक्रेट सारा कुछ। हाँ, हमने पता किया और अभी आज की स्थिति में ये है, ठीक है। तो हमने कुछ पकड़े हुए हैं, वो हम दिखाएंगे, ठीक है। और ये जो सीख है, लेसन है, ये जो 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 भी सीख है, हम जो सीखेंगे वो ज़िंदगी भर काम आएगा, है ना। तो ये है ना, करीब करीब जब तक अपना हाथ पैर चलेगा, दिखाई देगा, तब तक तो यूज़ में आएगा ही आएगा, ठीक है। ठीक है। अब हम ये अपना जो है उदाहरण देखते हैं, ठीक है, एक एक करके खोल खोल के, क्योंकि बिना दिखाए तो आप मानोगे नहीं कि ये सर प्रूफ दिखाइए, है ना, सबूत दिखाइए। तो इसमें क्या करता हूँ, मैं डीमैट अपना खोलता हूँ, तो साथ साथ अपना वो भी करूँगा ना, क्या नाम है इसका यार, ये हमारा जो डीमैट है, इसको मैग्नीफाई कर दो, ठीक है। ये डीमैट है हमारा, इसमें है होल्डिंग जो है ना हमारा, इसमें है, क्या नाम है इसका, SBI कैप से क्रेडिट। तो हमारी वाइफ तो SBI में है ना, तो बैंक के थ्रू ही खुलवा लिया था SBI कैप से, है ना, ठीक है। तो ये मेरा है, ठीक है, इसमें ये खुल गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, वो जो मिस किया ना, वो हम स्टॉक डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो ये पहला स्टॉक है, ये बालाजी अमाइंस करके। तो ये तो अभी होल्डिंग में है ना, अभी करंटली ये होल्डिंग में है। ये हमारे लिए मल्टीप्लाई किया है 41 गुना, हम देखेंगे बाद में। तो इसको तो छोड़ देते हैं, हमने जो मिस किया ना वो हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला स्टॉक है NGL फाइन केमिकल्स, ठीक है, NGL फाइन केमिकल्स। तो इसको अच्छे से याद है मुझे कि 2014 में करीबन 27 रुपये में पकड़े थे, ठीक है। और ये अभी पीक इसका गया था 3500 तक, ठीक है। वो हमें अभी खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये 2014 में 21 रुपये था, और ये यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 2018 आते आते तक 535 के था, मतलब 25 गुना तो वहीं कर दिया था, ठीक है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3.5 साल में, है ना, 1 लाख का 25 लाख बना दिया था, ठीक है। अभी मैं इसको खोल के भी दिखाऊंगा आपको स्क्रीनर में, ठीक है। मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो स्क्रीनर में और डीमैट में भी दिखाऊंगा, ठीक है। क्या नाम है इसका, एंजल फाइन। तो एंजल फाइन केमिकल्स, ठीक है। तो ये देखो, पहले मैं दिखाई देता हूँ उसको, है ना, कंट्रोल F, NGL फाइन केमिकल्स, ठीक है। ये रहा, ये रहा आपको NGL फाइन केमिकल 2015 में कुछ किया था, 32 के रेट पे इतने स्टॉक थे अपने पास, ठीक है ना। तो 3500 स्टॉक्स थे, ठीक है। अभी हम देखते हैं उसको, है ना। अभी देखो, अब वो कहाँ तक गया है बता, ये एंजल फाइन केमिकल नहीं, ठीक है।
तो ये एंजल फाइन केमिकल करके था फार्मा कंपनी। तो ये तो अभी नहीं दिखा रहा, हम मैक्सिमम कितना गया था वो दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको बताए थे हमने कि 2014 के 14 में लिए थे। वो 15 दिखा रहा है, लेकिन लेते रहे ना धीरे धीरे, एक ही दिन में नहीं लिया ना, धीरे धीरे लेते रहे उसको। तो ऐसा करके, ठीक है। तो अभी दिखाता हूँ आपको इसको 2014 में ना, 2014 में यहाँ पे करीबन देखो ये हाँ यहाँ यहीं कहीं पे लिए थे यहाँ पे, ठीक है। 27 रुपये, 27 रुपये में था। तो ये कितना गया, ये 3500 तक गया था ना, देखो। तो 3500 तक, 3500 तक, ठीक है। ये कितने सालों में, 2 साल, 2 4 6 और 7-8 साल पकड़ लीजिए। 7-8 साल में ये कितना बढ़ा, ये आपका 3500 डिवाइड बाई 27 रुपया, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। 3500 डिवाइड बाई 27, सो 130 गुना करीबन किया है। तो 130 गुना, ठीक है। मतलब अगर 1 लाख लगाए होते तो 1.3 करोड़ बन जाता, ठीक है। तो देख रहे हो आप पावर आप, है ना, ठीक है। तो ये हुआ है। तो इसको यार जल्दी से 80-90% प्रॉफिट में ना हम निकल गए थे। तो आज भी दुख है इसका ना, लेकिन वो जो दुख है, लेकिन उससे सीख गए अपन ना। तो वो हम दिखाएंगे कि उसका इफेक्ट क्या हुआ। तो देखो अगर पकड़ रहते हैं, देखो 27, वही बताया ना 32 का एवरेज प्राइस 32 पड़ा अपन को, है ना, वो दिखाया आपको ना, ठीक है। ये देखो 32 का एवरेज प्राइस पड़ा था, हमने 27-28 में लेना चालू किया था, 32 तक 3500 तक ले चुके थे, है ना, ठीक है। 3500 स्टॉक, तो कितना होता अगर पीक पे कितना मिलता अपन को, तो देख रहे हैं कितना बनता, 35-31 गुना 3500 गया था ना पीक, तो कितना बन जाता अपना, 1,23,00,000 बनता अपना, करोड़पति हो जाते हैं, है ना। लेकिन ये मिस्टेक हुई, चलो ठीक है, सीख गए लेकिन ना। तो देखो ये रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर हवा में कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं स्टॉक भाई, तो ये तो गलती है, ये दूसरा और देखते हैं। तो ये था पहला वाला जो था वो फार्मा का था, ठीक है, ये था फार्मा का। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि हम मल्टीपैगर हम कहीं से भी पता कर सकते हैं, कोई सा भी सेक्टर से, ठीक है। तो ये फार्मा का है, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, ये है भाई इसका है ऑटो का, ऑटो पार्ट्स है ना, ऑटो आंसलरी का, ठीक है। ऑटो पार्ट्स बनाते ना, ठीक है। तो इसका नाम था, ये नाम है जय भारत मारुति, ठीक है, जय भारत मारुति, ठीक है। तो इसको क्या हुआ था, मैं डीमैट में भी दिखाऊंगा इसको। तो इसको हम 140 के आसपास ही ले पाए थे ना, उतना पैसा था नहीं, 60 70 80 में डिस्कवर कर लिए थे, 74 में डिस्कवर किए थे। तो 100, तो यहाँ से देखें तो ये कितने 2017 के बीच में आते आते यहाँ पे था 60 में, तो ये 11.5 गुना कर दिया था, 1 साल 2 साल 3.5 साल में, है ना। देखो कैसे बढ़ रहा है ना, कितना रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको डीमैट में देखते हैं, ठीक है। तो इसको जय भारत मारुति ना, तो भारत, हाँ ये रहा, देखो है, ठीक है। तो जय भारत मारुति 2014 में लिया था, 312 स्टॉक था, 161 के रेट पे। तो 141 में लेना चालू किया था, 161 तक कंप्लीट कर लिए थे इतना, ठीक है। तो अगर इसको रखे रहता तो कितना होता ये, तो ये हो जाता आपका 700 ना, 161 के, है ना। तो ये हो जाता, कितना गुना बढ़ता अपना पैसा, करीबन 5 गुना तो बढ़ता ही बढ़ता है, 700 भाई 4 गुना तो बढ़ता ही बढ़ता ना, ठीक है, ठीक है, 4 गुना, ठीक है। तो और देखते हैं, ये भी जल्दी निकल गए थे। और देखते हैं ये कौन सा है, ये है केल्टन टक्कर का, ये आईटी प्रोडक्ट कंपनी, ये आईटी का था, आईटी प्रोडक्ट बनाती थी ना, आईटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये केल्टन ये 10 रुपये में मिल रही थी, देखो 10 रुपये में, है ना, ठीक है।
और ये देखो, ये एक साल 1.5 साल में ये 23 गुना कर दिया था। देखो पैसे आपको दिख रहा है, आप 2014 में दिए थे जो 10 रुपये था, इसको दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर 2 लाख लगाते तो 46 लाख बन जाता, एक अच्छा खासा उस समय तो फ्लैट भी आ जाता था, है ना। उस समय तो बेंगलोर में मिल जाता था इतने में फ्लैट, अभी थोड़ी कॉस्टली हो गई लेकिन ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो इसको अब देखते हैं अपने डीमैट में। तो ये 2 साल में ही 23 गुना कर दिया था, ठीक है। तो इसको देखते हैं, क्या नाम था इसका, कैल्टन टेक ना, कैल्टन टेक, ये रहा, ठीक है। तो ये 1000 स्टॉक थे, 1000 स्टॉक थे क्या, 1000 स्टॉक से अपने सेल दिए थे, देखो सेल क्वांटिटी इतने बेच दिए थे। तो ये होल्डिंग था तभी तो बेचे ना, तो ये 10 रुपये में लिए होते हैं, बेच दिए थे, ठीक है, ठीक है। तो ये भी अच्छा खासा पैसा बनाता ना, 23 गुना कर दिया था ना 1.5 साल में ना, तो ये भी मिस हो गया, ठीक है। और मैं इसका कारण भी बताऊंगा ना, हम जब मल्टीबैगर जो स्टॉक्स हैं जब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा ये इसमें भी दिखा दूँ, कैल्टन टेक दिखा दूँ, ये जो है कैल्टन टेक दिखा देता हूँ खोल कर, आप खुद से देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो कितना गया है यहाँ पे, ये स्प्लिट हो गई है। तो इस समय करीबन तो उस समय 10 रुपये था भी, स्प्लिट होने की वजह से इसको कम दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई किया है ये, तो ये काइंड ऑफ स्प्लिट हुआ है, तो 4 रुपये का दिखा रहा है अभी, और ये करीबन 100 पकड़ लो, तो ये करीबन 20-25 गुना तो गया ना, 20 गुना कर दिया था ना यहाँ से, ठीक है। तो ये बात हो गई है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये पुरानी वाली जो है ना, क्या नाम है उसका, क्या नाम है इसका, ये मनी कंट्रोल है ना, ये पुरानी वाली थी। अभी तो लुक एंड फील चेंज हो गया, GUI है ना वो चेंज हो गया इस साइट का, ठीक है। तो उस समय कैप्चर कर लिया था, ओके। तो ये भी हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं, ये है GM ब्रूवरीज, है ना, ये शराब बनाने वाली कंपनी है। तो ये कहाँ पे था, ये 2014 में ये 40 रुपये में मिल रहा था, और यहाँ आते आते 1.5 साल में ये 11 गुना कर दिया था पैसे आपको, 2 साल में ही, ठीक है, 2 साल में 11 गुना कर दिया, ठीक है। तो इसको भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो इसका ये है कि ये हमने मिस किया, ठीक है, लेकिन इसके बदले तुरंत ही एक पकड़ लिया था हमने 2015-16 में, एसोसिएटेड अल्कोहल करके, जो अभी होल्डिंग में अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये मिस किया था ना शराब वाली कंपनी, तो ये क्या हुआ, इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये 11 गुना तो यहाँ बढ़ गया दिख रहा है, ठीक है। अभी हम अपना डीमैट में देखते हैं, ये 720 तक गया था यहाँ पे, 2016 में, ठीक है। अभी खाता हूँ आपको GM ब्रूवरीज करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा GM ब्रूवरीज, ठीक है, ठीक है। ये जो GM ब्रूवरीज, ठीक है, ये करीबन 100 स्टॉक देता, 112 के रेट पे, ठीक है, 2014 में, ठीक है। तो ये 700 गया था ना उसका पीक, तो करीबन 6 गुना तो कर ही देता ना, देखो, तो देख लेते हैं। तो उसका पीक गया है 720 डिवाइड बाई 113, है ना, 6 गुना तो कर देता ना, है ना, देखो ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये भी होगा, तो उसको चाहें तो अपना इधर साइड में भी फिर से देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या नाम है इसका, GM ब्रूवरीज, GM ब्रूवरीज, ये वाला, ठीक है। तो पीक कितना गया है, मैक्सिमम कितना गया, हम देखिए यहाँ पे 112 कहीं यहाँ पर लिए थे, और एक गया था यहाँ 900 भी गया था बाद में, यहीं पे चला गया था नहीं 900। तो ये वाला जो है 900, ठीक है, देखो तो वही है। तो
937 कुछ गया था ना, तो यहाँ पे 112 13, तो देखो 8-9 गुना तो 8 गुना 7-8 गुना तो किया ही है ना, ठीक है। पैसा रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। और आगे देखते हैं फटाफट। तो वो था अल्कोहल वाला था, ठीक है, ये था अल्कोहल वाला था, ठीक है, ये अल्कोहल वाला था, ठीक है, स्पिरिट्स अल्कोहल बिजनेस में। तो देखो हर अलग अलग सेक्टर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो हमने अलग अलग मतलब मल्टीप्लायर किसी भी सेक्टर से बन सकता है, ठीक है, ये बता रहा हूँ, ठीक है, तो सही से पकड़ते हैं। नहीं एड हो गया ये, तो एक मिनट। तो अभी हम देखेंगे ये वाला, ये श्रेयांस इंडस्ट्री करके, ठीक है, ये है, ये था पेपर इंडस्ट्री का, ये था पेपर सेक्टर का, ठीक है। देखो सब अलग अलग सेक्टर से आ रहा है। तो ये मिल गया था करीबन 12 रुपये 12-13 रुपये में, और ये गया था 230 तक। तो ये करीबन 18 गुना मल्टीप्लाई कर दिया था ना, देखो यहाँ से लिख रहा है ना, हाँ, तो यहाँ कहीं लिया था उसको 14 में ना, हमारा सारा कुछ 14 से स्टार्ट, क्योंकि 13 में वही बताया था ना आपको, 13 में पढ़ाई की थी, फिर तुरंत ही डीमैट खोल के लगाना भी चालू कर दिया धीरे धीरे, है ना। तो मोदी जी आ रहे थे तो वो मार्केट रैली, गधा घोड़ा स्टॉक सब बढ़ रहा था ना, ठीक है, तो मतलब मार्केट रैली कर रही थी, तो वही टाइम था, ठीक है। तो ये करीबन 10 रुपये में के आसपास मिल रहा था होते ही, तो 18 गुना किया, ठीक है, मतलब 1 लाख का 18 लाख बना देता है 4 साल में, ठीक है। अब इसको मैं डीमैट में दिखाता हूँ अपने, तो ठीक है, क्या नाम है, श्रेयांस है ना, ठीक है, श्रेयांस गिरा, श्रेयांस ना, ठीक है, श्रेयांस इंडस्ट्रीज ना। उस समय एकदम नया नया था, फिर भी कुछ कुछ में कम लगा था, कुछ कुछ में ज़्यादा ज़्यादा। ये करीबन 40 रुपये में ले पाया था ना, लेकिन वो गया कहाँ तक था, 230 तक ना, तो 40 कितना हुआ यार, ये 5 गुना कर दिया, तो ये कितना दिया था अपन को, 230 डिवाइड बाई 40, करीबन 6 गुना, ऑलमोस्ट 5.25 गुना कर दिया था, 6 गुना कर दिया था पैसे, है ना। तो मतलब 10 लाख का 60 लाख, 5 लाख का 5 छक्के 30 लाख कर देता, तो ये है ना। तो देखो आपको इतना पावर देखो, है ना, ठीक है। तो ये बात है। और एक देख लेते हैं, ये है मेटल सेक्टर था ये, देखो अलग अलग सेक्टर था ना, मेटल सेक्टर। ये था टाटा मेटालिक्स करके एक था, इसको 70 पे आइडेंटिफाई किया था, और 140 के पास आते आते पैसे आ गए थे, तो लगा भी दिया था, ठीक है। तो देखो इतने क्या किया है, 13.5 गुना किया हुआ बढ़ा है यहाँ से, ठीक है। देखो ये 944 गया है, तो 70 से भाग देंगे तो 13.5 गुना किया है 3.5 सालों में, 1 साल 2 साल 3 साल 3.5 साल में, ठीक है। आपके सामने है सब कुछ, है ना। तो देखो कैसा कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो ये भी हमने मिस कर दिया था। तो देखते हैं इसको डीमैट में अपने, ठीक है। तो मेटालिक्स देखो, इसके 740 स्टॉक ले लिए थे हमने, ठीक है, 130 के आसपास, ठीक है। और सॉरी एक मिनट, तो ये मेटालिक्स का है, 740 स्टॉक ले लेते हैं 130 के रेट पे, ठीक है। तो ये कहाँ तक गया था, 944 तक गया था ना। तो क्या कितना बढ़ाता है ये पैसे अपने, तो ये बढ़ाता है यार 944 डिवाइड बाई 128, 129 कर लो, ठीक है, 7 गुना कर देता पैसे, कितने 4 साल में ना, 4 साल में, ठीक है। तो देखिए आप आ जाओ, 3.5 साल में 7 गुना कर देता, ठीक है। तो ये सारा कुछ मिस किया, तो इसका तो दुख है, लेकिन इस दुख से हम सीख गए भाई, है ना। अभी देखते हैं, हाँ माफ़ करना यार भाई, अटक गया कुछ। हाँ तो देखो वो सब मिस किया, ठीक है, तो उन गलतियों से हमने सीखा। अभी देखो क्या है, अभी हम अच्छे से पकड़े हुए हैं, ये वाला जो स्टॉक है ना, ये डीमैट है अपना, ये डीमैट से लॉगिन करके ये कैप्चर किया स्क्रीनशॉट,
बालाजी माइंस, सैक्सॉफ्ट और ये जेबी केमिकल, ठीक है। तो अभी देखो इसको बालाजी को कहाँ पे लिए थे हमने, 550 लिया था 120 के आसपास रेट पे, ठीक है। ये सारा कुछ 2014 और 16 के बीच में लिया हुआ है, ठीक है। तो वो और वो सारे के सारे 2014 में था ना, सारे मिस्टेक किया, तो जल्दी से फटाफट सीख भी गया ना कहाँ कहाँ मिस्टेक किया क्या क्या। तो ये वाला जो है वो पकड़े रहे। 120 में लिए थे, 2015 में लिए थे, 2015 में लिए थे, दिखाता हूँ आपको, है ना, उस ग्राफ में कुछ दिखे तो। और ये गया था देखो 5000 करीबन तक। तो ऐसा करेंगे तो ये 41 गुना किया हुआ है, दिखाता हूँ आपको करके, ठीक है। तो 494974 डिवाइडेड बाई 120, 41 टाइम्स, है ना। देखो 40 गुना किया, तो मतलब देखो ये कितना गया, 66,000 का 27 लाख बनाया ना, ये देखो 27 लाख बना दिया, ठीक है। और सिमिलरली जो ये भी है, जो सैक्सॉफ्ट है ना, ये 150 पे लिए थे और ये गया था भाई 1000 तक, ठीक है। तो ये 26,000 का करीबन करीबन पौने दो लाख बना दिया था, 6.5 गुना दिया रिटर्न, ठीक है। अब ये होल्ड करके रखा ना, देखो आपके सामने ही बन रहा है। तो ये जेबी के में सैक्सॉफ्ट बेच दिया, ठीक है, अभी बेच दिया हमने। तो अभी तो ये स्प्लिट भी हो गया था ये ना, तो ठीक है, वो तो आगे ये प्रॉफिट बुकिंग हो गई इसकी, यहाँ से निकल गया। ये दोनों होल्डिंग में, ठीक है, ये वाली और ये वाली अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो ये तो 2000 क्रॉस कर गया अभी, तो ये 543 स्टॉक है। तो 289 में 289 के रेट पे लिए थे, और ये 1700 आज के डेट पे 2000 पार कर गया है। तो 1.5 लाख का 10 लाख के ऊपर बन गया, 6 गुना रिटर्न ये दे रहा है। तो ये है। एक और है एसोसिएटेड अल्कोहल करके, जो आपको सक्सेसफुल हमारा जो स्टोरी है उसको वीडियो में दिखाया गया होगा, है ना, प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो अल्कोहल वाला है, तो वो 80 के रेट पे लिया था, वो 300-400 के आसपास पार कर गया था, ठीक है। तो ये तो जरा सा लिस्ट है, बाकी और भी बहुत सारे बने हुए हैं अपने ना। एसोसिएटेड अल्कोहल है, फिर मेक मनी है ना, मेक मनी करके, ठीक है, और भी 2-4 हैं, ठीक है। तो ऐसा करके बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमने जो गलती की उससे सीख गए, ठीक है, ऐसे। अब यही चीज़ हम आपको सिखाएंगे, जो है ना, जो हमने अब कैसे हंट करना वो हमको आ गया है, ठीक है। हमने मिस किया, उससे गलती से सीखा, और हम ये कैसे नहीं मिस करना है और कैसे होल्ड करना ना, वो हम आपको अब सिखाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये तो हो गई, तो ये तो हो गई थी गलतियाँ, है ना। अभी हम थोड़ा लाइटर नोट में शुरू करते हैं अपना जो क्लास है ना। तो एकदम से सीधा जंप नहीं मारना है, आराम से धीरे धीरे करना है। देखो भाई, एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे ना, सवाल पूछते हैं, कुछ 3 सवाल पूछते हैं कि आप लोग में से कितने लोग जो है ना वो अमीर बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोग हाथ उठाएंगे, वो सही बात है, ठीक है, चलेगा ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं ऐसे। तो दूसरा सवाल ये है कि आप में से कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन खुद मेहनत करके। तो इसमें भी कोई बुराई नहीं, तो अच्छी बात है ना, मेहनत करके। तो इसमें भी आप सब लोग हाथ उठाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आप लोग में से जो कितने लोग हैं ऐसे जो अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन खुद हार्ड वर्क नहीं, कोई और आपके लिए हार्ड वर्क करे और आप अमीर बने। मतलब कहने की है कि कोई और मेहनत करेगा लेकिन अमीर आप बनेंगे, तो कैसा रहेगा। एक वक्त थोड़ा देर के लिए सोच के देखिए कि ऐसा हो सकता है, फिर बोलिए, ठीक है। अगर इसमें अगर आप हाथ उठाते हैं, अगर तीसरा वाला जो है ना उससे आप प्रभावित हैं, तो फिर आप ऑलरेडी आप इन्वेस्टर की तरह सोच रहे हैं ऑलरेडी, है ना, आपका इन्वेस्टर इंस्टिंक्ट है, आप एकदम इन्वेस्टर के तरह सोच रहे हैं ना। तो ये कैसे होगा वो अभी छोड़ दीजिए, मैं दिखाता हूँ ये कैसे होता है, बताएंगे अभी आगे के स्लाइड्स है ना, उसमें हम दिखाएंगे, ठीक है, कि ये प्रूव हो जाएगा कि कोई और मेहनत कर रहे हैं और आप अमीर बन रहे हैं, ठीक है। वो हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, इसको नोट करके रखिए, ठीक है। ओके, तो आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि आप दूसरों के लिए काम कर करके ना अमीर नहीं बन सकते, ठीक है। जैसे वरना सारे जो एम्प्लॉयड है ना, जो सैलरी पगार पे
काम करते हैं, फिर वो सारे अमीर होते हैं। लेकिन वही तो सबसे ज़्यादा रोते रहते हैं ना कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तंगी है, तंगी है ना। तो एक चीज़ याद रखिए, ये चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप खुद से कमा के अमीर बनना चाहते हैं तो वो भूल जाइए, वैसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये जो तरीका है ना कि कोई और मेहनत करे और आप रिच हो, तो ये हमको ढूंढना पड़ेगा। और यही इन्वेस्टिंग की खास राज की बात है, ठीक है। वो हम थोड़ा देर में बताएंगे, है ना, आने वाले स्लाइड में, ठीक है। ओके, ऑलराइट, ओके जी। चलो अभी हम थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लाइट वेट, है ना। तो देखो ये जो हल्का फुल्का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम थोड़ा डीप में चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी देखो कि अमीर बनने के तरीके क्या हैं, ठीक है। कुछ तरीके होते हैं अमीर बनने के, जो धनाढ़ बनने के तरीके होते हैं, ठीक है। और क्या क्या तरीके हम देख लेते हैं थोड़ा। या तो करप्ट पॉलिटिशियन बन जाइए, हैं, या फिर 2 नंबर का काम कीजिए। तो ये दोनों जब काम करेंगे तो आप तो भैया जेल में चले जाएंगे, है ना। तो अगर लॉटरी जीत लीजिए, ये भी थोड़ा लक वाला काम है थोड़ा, बट होता नहीं है जरा। थर्ड वाला जो है कि आपको विरासत में कुछ मिल जाए, है ना। आपके दादा दादी या नाना नानी कुछ करोड़ों करोड़ों छोड़ के जा रहे हैं, तब तो बढ़िया है ना, चांदी है ना, जैकपॉट लग गई। या फिर कोई अमीर लड़की लड़के के बच्चे को से शादी कर लीजिए, है ना। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं, मैं तो तरीके बता रहा हूँ कैसे अमीर बनना है, ठीक है। या फिर जो चौथा ये है, जो ये वाला जो है पांचवा, ये अपना कंपनी खोल लीजिए, है ना। ये तो सबसे बेस्ट है, ट्राई करके देख लीजिए, है ना। या फिर अगर इनमें से कुछ नहीं हो रहा तो फिर इन्वेस्टर बन जाइए, ठीक है। तो ये तरीके हैं अमीर बनने के, कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन यही है मोटा मोटी, है ना। तो पहला 2 तरीके हैं, में तो आप जेल चले जाएंगे भाई। आज तो बहुत सख्त हो गई ना, आजकल तो सब पकड़ा जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, कहाँ किधर ट्रांजैक्शन पकड़े जाओगे, जेल जाओगे, है ना। तो तीसरा चौथा है वो तो यार बड़ा थोड़ा टफ लगता है, लॉटरी कहाँ कहाँ लगता है, कितने का लग जाता है, और सबके दादा दादी या नाना नानी अमीर अमीर थोड़ी ना होते हैं। पांचवा वाला आप ट्राई मार सकते हैं भाई, कंपनी चला के, है ना। हाँ, जो लास्ट वाला है ना, इन्वेस्टर कैसे बना, उसमें हम हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए तो ये कोर्स बना रहा हूँ ना मैं, ठीक है। ओके, तो लास्ट वाला जो है ये सीखना है, इससे हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम देखेंगे, ठीक है। ओके भाई, हाँ, ओके। तो जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टिंग से जो है ना, एकदम आसानी से और एकदम आलसी रूप में जो पैसा बनाना है ना, वो और इफेक्टिव जो है ना, असरदार तरीके से अगर पैसा बनाना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग ही सही जमता है। आसानी से, एकदम आलसी तरीके से और एकदम असरदार तरीके से अगर पैसा बनाना है तो इन्वेस्टर बनिए, ठीक है ना, यही है, ठीक है। वही हम इस कोर्स में सीखेंगे, ठीक है ना। कोई और मेहनत करे और अपन अमीर बने, और क्या, इससे अच्छा और क्या चाहिए। तो लीगल है ना, स्टॉक मार्केट लीगल है, तो यही है। तो यही हम इसका जो सीक्रेट हम सीखेंगे सारा कुछ। तो भाई इसका मूल क्या है, देखो भाई, अगर मेहनत करके यार अगर लोग अमीर बनते हैं तो जो गधा है ना वो जंगल का राजा होता। तो ये चीज़ याद रखिए, लेकिन जंगल का राजा कोई और है, हम तो जानते ही हैं ना, ठीक। तो तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि लोग मतलब जनरल परसेप्शन क्या है स्टॉक मार्केट का, लोग क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं वो भी बताइए, ठीक है। तो जो हम, ठीक है, तो हम कोई भी सोच सकते हैं कि ये रिस्की जगह है, सही है, रिस्की जगह तो है। अगर सही से अगर नहीं आता है, कुछ कुछ चीज़ मिसिंग है, तो सही से आना चाहिए, मतलब, है ना। तो अगर नहीं आ रहा तो रिस्की तो रहेगा भाई, गैम्बलिंग है, सट्टा बाज़ार है। काफ़ी लोग बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग है, कुछ ऐसा ही बोल सकते हैं ना, तो सट्टा बाज़ार है यार करके। तो ऐसा ही बोलते हैं कि बहुत कम लोग ही पैसा बनाते हैं, तो अपना तो कोई चांस नहीं है, ऐसा कोई बोल सकते हैं ना। लेकिन अधिकतर लोग पैसा कमाते हैं, ये बात भी सही है। और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुतों को नहीं आता समझ में, ठीक है। तो ये तो हम ये सारा कुछ इसके अंदर नट एंड बोल्ट हम सीखेंगे सारा कुछ, ठीक है, ठीक है। तो या
ओके, अभी स्टॉक मार्केट असल में क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। देखो भाई, स्टॉक मार्केट है ना, मार्केट में क्या होता है, मार्केट में होता है खरीद फरोख्त होता है ना, बाई सेल होती है। तो जैसे कोई भी मार्केट है तो वहाँ पे सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी, तो वहाँ पे क्या होगा, सब्जियाँ बिकेंगी ना, और पालक, मेथी, आलू, गोभी, है ना, करेला, वो सब सब्जी मार्केट में सब्जियाँ बिकेंगे। तो स्टॉक मार्केट में क्या बिकेगा, बेचे और खरीदे जाएंगे स्टॉक्स, यानी शेयर। शेयर का जो खरीद फरोख्त होगा ना, उसमें उस वाले मार्केट को क्या बोलेंगे, शेयर मार्केट या शेयर बाजार, है ना। तो वहाँ पे शेयर का खरीद फरोख्त होता है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे बाई होगा, बायर होगा, एक सेलर होगा, कोई क्या करेगा, और ये जो जहाँ पे ये होता है ना मार्केट, वो होता है एक एक्सचेंज के थ्रू होता है, ठीक है। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो दो एक्सचेंज है, ठीक है। इसको एक्सचेंज क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक बायर होता है, एक सेलर होता है, ठीक है। तो बायर देगा पैसे, वो पैसे देगा, और जो शेयर है ना वो खरीद लेगा, ठीक है। तो बायर पैसे देगा और शेयर खरीद लेगा, ठीक है। तो क्या किया उसने, बदली कर लिया ना, उसने पैसा देके शेयर ले लिया, तो उसने बदल लिया ना, अपना पैसे बदल लिए, शेयर ले लिए, ठीक है। उसने पैसे के बदले शेयर ले लिए, ठीक है। ये हुआ बायर का। और शेयर सेलर क्या करता है, उसने शेयर बेचा, शेयर बेच के उसने उसको पैसे में बदल लिया ना, तो बदल दिया मतलब एक्सचेंज करिए ना, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सचेंज, क्योंकि वो एक्सचेंज कर रहा है ना, पैसे को शेयर से, शेयर को पैसे से। वो निर्भर करता है कि कौन से साइड में, बायर साइड में और सेलर साइड में, ठीक है। तो ये हो गया बात, ठीक है। तो ये स्टॉक मार्केट भी कोई मार्केट की तरह ये है, वहाँ पे खरीद फरोख्त होता है शेयर का, स्टॉक या शेयर का, ठीक है, ठीक है, ऐसे। तो ये है, तो ये रियलिटी नहीं है, एक्सचेंज है जो वो फैसिलिटेट करता है, ठीक है। तो ये जो है ना, यहाँ पे वो लगती है इसकी, जो जो भी मंडी में जो भी लिस्टेड होता है ना, वो नया नया प्राइस आज क्या भाव चल रहा है, वो ये एक्सचेंज में वहाँ से खरीद सकते हैं आप, है ना। आप यहाँ खरीद सकते हैं, यहाँ खरीद सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि BSE से खरीद के NSE में भी बेच सकते हैं, और NSE से खरीद के BSE में बेच सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये कोई भी स्टॉक जो आप कर रहे हैं ना, वो दोनों में लिस्टेड होना चाहिए, तभी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, ठीक है। कोई भी स्टॉक है, जैसे रिलायंस है, तो आप BSE में लिए हुए हो तो उसको NSE में बेच सकते हो। अगर तो NSE से लिए हो तो BSE में बेच सकते हो, है ना। लेकिन वो दोनों में लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों में लिस्टेड है ना, ऐसे, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली NSE में लिस्टेड है तो BSE में नहीं बेच सकते, ऑप्शन ही दिखेगा नहीं आपको, ऑप्शन दिखेगा नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए, ठीक है। तो जैसे कभी कभी जैसे कि 112 यहाँ चल रहा है, और यहाँ पे इसका भाव 114 चल रहा है, तो यहाँ उठा के यहाँ बेच दीजिए, 2 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा ना आपको। तो ऐसा आपका भी लोग करते हैं, है ना। तो वो देख लीजिए, ये मुझे पता था तो बता दिया आपको, तो ठीक है। तो दोनों में यहाँ BSE से लेकर NSE में बेच सकते हो, लेकिन बशर्ते दोनों में ये स्टॉक लिस्टेड होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक मिनट दिखा देता हूँ आपको, कुछ एग्जाम्पल मिले तो। ये वाले का है क्या, हाँ, ये वाला जो स्टॉक है देखो, BSE का कोड अलग रहता है और NSE में कोड, इसका मतलब ये है कि ये BSE में भी लिस्टेड है और NSE में भी लिस्टेड है, ऐसे। तो इसका ये वाले स्टॉक के साथ ऐसा कर सकते हो, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ओके भाई, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि स्टॉक या शेयर क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब देखो, ये स्टॉक और शेयर क्या है, ये जो भी बिजनेस का एक हिस्सा है ना, शेयर मतलब हिस्सा होता है ना, ठीक है। तो वो हिस्से को बताता है, ठीक है, दर्शाता है, ठीक है। जैसे एक मिनट, ये किसी भी बिजनेस है ना, किसी भी बिजनेस है, स्टॉक है, जो जैसे कि ये रिलायंस है, ठीक है, ये रिलायंस है, ये केक है, ठीक है ना, ठीक है। तो बड़ा वाला जो हिस्सा है ना, वो अंबानी लोग के पास होगा ना, अंबानी परिवार के पास होगा बड़ा शेयर, मे बी 65% या 50-60 देखना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट दिखाई देता हूँ आपको यार, तो समझ में आते जाएगा। तो एक तो ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज,
देखो तो यहाँ पे रिलायंस के पास कितना 50% है, 50%, आधा जो है ना, आधा प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर मतलब जो कंपनी का जो ओनर होता है ना उसको प्रोमोटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंबानी फैमिली है ना वो प्रोमोटर हुई, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए, ये असली मालिक होते हैं। सीईओ जो होते हैं ना वो नहीं होते असली मालिक, वो तो ये टॉप टॉप वाले टॉप एम्प्लॉई है, ये टॉप एम्प्लॉई है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये उन्हीं का कंपनी है तो अपने घर से ही सीईओ डाल दिया, तो मुकेश अंबानी प्रोमोटर भी है और सीईओ भी है ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। लेकिन जैसे गूगल का हो गया, गूगल के फाउंडर तो वो तो लोग थे ना, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, तो काफ़ी टाइम तक चलाया, काफ़ी टाइम तक सीईओ थे वो लोग। लेकिन अब वो सोचे कि थोड़ा रिटायर हो लेते हैं, कोई किसी इंडियन को पकड़ते हैं, तो उसने क्या कि इनका सुंदर पिचाई को अभी लगा दिया है, ठीक है। तो सुंदर पिचाई जो है वो सीईओ है, वो प्रमोटर नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत शेयर मिल गया होगा वो ठीक है, लेकिन जो जिसके पास ज़्यादा शेयर रहता है ना, लायन शेयर रहता है ना, वो प्रमोटर होते हैं, ठीक है। तो अब अंबानी की फैमिली के पास 50% है रिलायंस का, ठीक है। तो अब हम केक में चलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है ना, तो ये बड़ा हिस्सा जो है ये अंबानी फैमिली के पास रहेगा, ठीक है। तो ये केक है, ठीक है। तो इतना पोर्शन आपने लिया हुआ है, थोड़ा सा शेयर लिया हुआ है, जैसे 100 शेयर लिया हुआ है आपने 100 शेयर लिया हुआ है, तो इतना जैसे ये केक है, ठीक है। तो एक छोटा सा टुकड़ा इतना आपका हिस्सा आएगा। तो ये केक है, ये क्या होगा, ये तो 100, इसको ना क्या करेंगे ना, देखो ये जो केक है ये पूरा पूरा केक है, ये रिलायंस को दर्शाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये नंबर ऑफ शेयर दिख रहा है, नंबर ऑफ शेयर, तो ये क्या कर रहा है, इस वाले केक को, वो जो केक है ना उसको इतने करोड़ टुकड़ों में बांटेगा, 677 करोड़ है ना स्टॉक शेयर है ना उसके, रिलायंस के, ठीक है। तो ये जो रिलायंस है ये इतना जो वो केक का इतना टुकड़ा है उससे मिल के बना हुआ है, ठीक है, ये समझ लीजिए। मतलब ये केक है जिसका 677 करोड़ टुकड़े हैं, उसको टोटल इकट्ठा करेंगे तब रिलायंस बनता है, ठीक है। और उसमें 50% जो है मतलब 300 करोड़ करीबन, 350 करोड़ अंबानी के पास है ना, ऐसा, ठीक है। तो ये इसका पूरा केक का साइज है 677 करोड़, इतने टुकड़े हैं इसके, ठीक है। और उसमें से 100 पाई है ना, 100 टुकड़े वो आपके पास है, ठीक है। तो देखो ये बात हो गई, तो ऐसा है समझ लीजिए, ठीक है। तो इतना छोटा सा हिस्सा आपके पास है, ठीक है। तो बेसिकली वो रिलायंस का ही टुकड़ा है, तो आप रिलायंस के छोटे से पार्शियल ओनर हैं, ठीक है ना। आप मालिकाना हक है इतने इतने पोर्शन पे, इतने परसेंट के, इतने पीसेस के आप मालिक हैं, ठीक, ठीक है। क्योंकि देखो वही वही स्टॉक उसी अंबानी के पास भी है ना, लेकिन उसके पास 300 करोड़ कुछ स्टॉक्स होंगे ना, आपके पास 300 और आपके पास 100 स्टॉक है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो आप सेम हो है ना, आप उसमें पार्टनर ही हो है ना, उसके बिजनेस पार्टनर ही हो, लेकिन छोटे पार्टनर हो है ना, ऐसे, ठीक है। इतना हिस्सा मतलब स्टॉक जो शेयर है ना, आप समझ में, इतना शेयर इतना इतना हिस्सा आपका है, ऐसे ये बोल रहे हैं। तो आप इसको केक एग्जाम से समझें तो होगा, ठीक है। तो देखो ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तो क्या होता है कि कभी कभी ना, देखो क्या होता है ना, अभी देखो कैसे होता है, तो पैसा कैसे बढ़ता है स्टॉक मार्केट में। देखो इतना ये छोटा कंपनी, ठीक है, ये रिलायंस का एक छोटा है, आपने इतना पोर्शन ले लिया, ठीक है, इतना पोर्शन प्रोमोटर का था। अब क्या होता है कि समय के साथ कंपनी बड़ी होती है, राइट। तो इन्फोसिस जब छोटी सी थी, जैसे ये 1990 का इन्फोसिस है, अब आज के डेट पे इतनी बड़ी हो गई है ना। तो अब क्या होगा, क्या होगा, ये आपका पैसा ऐसा करके बढ़ेगा, ठीक है। तो इतना बड़ा बड़ा पैसा हो जाएगा आपको, दिख रहा है अब समझ में आया कितना बड़ा पैसा बढ़ गया आपका। तो ये 2023 की कहानी है, तो देख रहे हैं आप इम्पैक्ट, पाई वही रहेगी, लेकिन क्योंकि कंपनी बड़ी हो गई ना इन्फोसिस, तो ऐसा करके बढ़ता है पैसे, ठीक है। अब आप धीरे धीरे आपको कनेक्ट समझ में आएगा, ठीक है, ओके। ये केक वाला एग्जांपल हम बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी ये जो प्रोमोटर है उनके भी पैसे बढ़ गए, आपके भी पैसे बढ़ गए ना, ठीक। देखो तो अब जब भी आप कोई शेयर लेते हो ना किसी कंपनी का, तो आप उसके जो नफ़ा नुकसान के भी भागीदार होते हो, ठीक है। आप उतना पोर्शन के मालिकाना हक होता है आपका, इतना पोर्शन के मालिकाना हक आपके पास रहेगा,
ठीक है। तो जब आप शेयर करते हो, मतलब हिस्सेदारी आपकी, तो आप नफ़ा नुकसान के भी भागीदार होते हो। जब कंपनी को नुकसान होता है, फॉल होता है, मार्केट मार पड़ती है, तो आपको भी मार पड़ेगी, है ना। लेकिन इनको ज़्यादा मार पड़ेगी क्योंकि इनके पास ज़्यादा हिस्सा है ना, तो इनको ज़्यादा मार पड़ेगी। लेकिन लॉस होगा तो सबको लॉस होगा, ऐसा नहीं कि इनको लॉस होगा आपको नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। तो भागीदारी रहेगी, हाँ, नफ़ा नुकसान के भागीदार रहेंगे आप। कंपनी का लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा, इनको भी लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो इनको भी होगा, आपको भी होगा। ठीक, ओके भाई। तो शेयर मतलब यूर पार्ट, हिस्सेदारी बोलते हैं ना, शेयर मतलब है ना मेरा कितना हिस्सा है, भागीदारी है। तो ये वाला जो केक का टुकड़ा है ना, वो आपका। क्योंकि देखो यार, हमको तो रिलायंस नहीं चलाना ना, तो अंबानी साहब को चलाना तो है ना कंपनी, है ना। तो वो हमारे बिहाफ में चलाएंगे कंपनी, है ना, क्योंकि वो अच्छा चलाते हैं, हमको नहीं चलाना है। तो हम क्या करेंगे, उनको चलाने दे देते हैं और हम इधर अपना जो भी है घूमते फिरते रहते हैं। उनको चलाने दो कंपनी, हम कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो जब कंपनी ग्रो करती है ना ऐसे, तो वो मेहनत करेंगे वो लोग, और हम ऐसा हमारा बैठे बैठे ऐसा पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो जाती है, ठीक है। तो हमने उनके 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 कंधे पे चढ़ के मेला देखा है, ऐसे इस तरह से सोचिए, है ना। तो हमने तो कुछ किया नहीं ना, तो ठीक है। तो ऐसे हो जाती है, ये कहानी हो जाती है, ठीक है। अभी हम आगे और एग्जांपल में समझेंगे कैसा, डिटेल में बता। तो ये हो जाती है सारा कुछ, ठीक है। तो ये है।